अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपकी टांगों में दर्द रह रहा है, अगर आप चलने से आपकी टांगें दर्द करना शुरू हो गई हैं, या बैठे-बैठे आपका दबवाने का टांगें दबवाने का दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है, या टांगों की हड्डियों में आपको दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी ग़िज़ा में कमी है, जिसकी वज़ह से हम इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। अब टांगों के अंदर बेसिकली जो दर्द होता है वो 3 जगहों से आ रहा होता है, या जो टांगों के अंदर खून की शरेयानें हैं वहाँ से, या दूसरे नंबर पे टांगों के पट्ठों से, या तीसरे नंबर पे टांगों की हड्डियों से। अब हमने ये देखना है कि इनमें पहले तो हमने थोड़ा-सा फ़र्क करना है। अगर हम फ़र्क करने में कामयाब हो जाएँगे तो फिर आगे आप देखिएगा कि हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएँगी। जो टांगों की शरेयानें अगर सख्त हो जाएँ या उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाए, तो उससे फिर हम क्या कहते हैं, क्लॉडिकेशन कहते हैं, जिससे आप थोड़ा चलते हैं तो आप थकावट का शिकार होते हैं, लेकिन रेस्ट करने पे आपकी टाँगें ठीक हो जाती हैं, आपकी टाँगों का दर्द ठीक हो जाता है। इसका मतलब है कि ये मसला खून की शरेयानों की वजह से है, टाँगों के अंदर जो खून की शरेयानें हैं। दूसरा है कि अगर टाँगों के मसल का मसला है, तो फिर आपकी टाँगें हर वक़्त ही थकी-थकी रहेंगी, चलने से ज़्यादा थकावट हो जाएगी, और अदरवाइज़ बैठने से भी आपकी वो टाँगों का दर्द ख़त्म नहीं होगा, सही नहीं होगा। आप दबवाएँगे तो आपको ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेंगे, आपका हर टाइम दिल करेगा कोई आपको लताड़े या कोई आपकी टाँगें दबाए। इसका मतलब है कि मसल की कमज़ोरी है, मसल का अकड़ा हुआ है, मसल्स का खिंचाव हुआ है। तीसरे नंबर पे हड्डियाँ, हड्डियों का दर्द, क्योंकि टाँगों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा शदीद दर्द करती हैं, सारा दिन ही हमारा वज़न उठाती हैं। इसका दर्द बाकी दोनों से मुख्तलिफ दर्द होता है। ये ओवरऑल टाँगों के दर्द के अलावा ओवरऑल जिस्म में जब आपकी दर्दें रह रही होती हैं हड्डियों में, तो आप क्या करते हैं कि काम कोई भी कर रहे होते हैं, तो आपकी हड्डियाँ ऐसे लगता है कि जैसे ना इसकी दर्द का शिकार हो रही हैं, और आपको टाँगों के अलावा बाजुओं में और बाकी जिस्म की हड्डियों में भी दर्द का एहसास होता है। तो जब हम ये तीनों चीज़ें ही इनमें फ़र्क कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी दर्द आ कहाँ से रही है। जब हमें दर्द का एहसास हो जाएगा, तो फिर हम उसके बाद ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह चीज़ें ऐसा-ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। तो हम पहली जो खून की शरेयानें ठीक करने के लिए जो ग़िज़ाएँ हैं, उसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली है कि आप उसमें फ़िश का ख़ास तौर पे आजकल सर्दियाँ भी हैं, तो आप फ़िश का इस्तेमाल करें। वो वाली फ़िश जो कि सैल्मन है, ट्यूना है, मैकरेल है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ओमेगा 3 इसमें फैटी एसिड्स होते हैं। ये आपकी सोज़िश को, ख़ास तौर पे खून की शरेयानों की सोज़िश को कम करने में बहुत अहम रोल है। इसलिए इसका आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। हफ़्ते में 2 दफ़ा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत हेल्दी हैबिट है। दूसरे नंबर पे खून की शरेयानें खोलने के लिए जो हमारे लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है वो है अखरोट। अखरोट के अंदर भी अगेन हमारे पास बड़े अच्छे हेल्दी फैट्स हैं, जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी खून की शरेयानें खुलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए 3-4 दाने आप अखरोट के ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें। ये है खून की शरेयानों के लिए 2 चीज़ें। अब है पट्ठों के लिए। पट्ठों की जो अगर दर्द हो रही है, जो कि आपको बैठे-बैठे दबवाने दबाने का एहसास होता है, आप हर वक़्त थके-थके से रहते हैं, उसके लिए जो हमारे पास ग़िज़ाएँ आती हैं ना, वो ख़ास तौर पे वो है जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं, जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो आपने पोटेशियम 2 चीज़ों में ज़्यादा होता है, बनाना में और खजूर में। ये पोटेशियम से बहुत भरी हुई होती हैं, तो आप 1 आध बनाना, 1-2 खजूरें इस्तेमाल कर लिया करें। तो अगर आपको शुगर है तो आप 1-2 पे रहें, अदरवाइज़ आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आप कोशिश करें कि, क्योंकि ये शुगर को स्पाइक करती है, शुगर के मरीज़ वॉक से पहले या वॉक के बाद ज़रूर खा लिया करें इन्हें। उससे इंशाल्लाह उनकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी और उनको नमकियात भी मिल जाएँगी। और तीसरे नंबर पे अहम चीज़ है जो कि उसमें आपको फ़ायदा देगी, वो है हड्डियों की मज़बूती। हड्डियों की मज़बूती के लिए अगर आपकी टाँगें दर्द कर रही हैं, तो हमें उसमें कैल्शियम और विटामिन डी, ये दोनों चीज़ें चाहिए। विटामिन डी आपको सनलाइट से मिल जाएगा। अगर आप सनलाइट से भी नहीं पूरा हो रहा, तो आप उसके कैप्सूल ले सकते हैं। और कैल्शियम वाली ग़िज़ाएँ अगर आप खाते हैं, जिसमें दूध है, दही है, ये चीज़ें आपकी हड्डियों को मज़बूती देती हैं। और भी बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम हड्डियों की मज़बूती के लिए हमने इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, मैग्नीशियम और पोटेशियम हमने इस्तेमाल करना है पट्ठों की मज़बूती के लिए। और तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया, अखरोट और फ़िश, ये हमने खून की शरेयानें खोलने के लिए इस्तेमाल करें। तो ओवरऑल अगर हम ये सारी चीज़ें ही इस्तेमाल करते रहते हैं सारा दिन,
तो हमारी टांगों की सेहत इनके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से जुड़ जाएगी और आपको फ़ायदा देगा। ये अगर आपको मैसेज अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर साहब ने हमें बिल्कुल सही मशवरा दिया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो चीज़ें बगैर दवाइयों के ही हमारी हल हो जाएंगी, हमें वो ग़िज़ाएँ खाने से ही ठीक हो जाएंगी, तो वो हम अपनी ग़िज़ा को बेहतर कर लें। गाइड करना ही है ना सबसे बेहतरीन। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे ये बताएं इनमें से कौन सी चीज़ है जो आप ज़्यादा शौक से खाते हैं, या किस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ा है अभी तक। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को ज़रूर फॉलो किया करें, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इजाज़त दें। डॉक्टर महबूब अहमद, डायबिटीज़ एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट।